आदरणीय अजीतदादा पवार, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने विशेष रूप से इस बात को गंभीरता से लिया है कि बिहार में आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकती है और किस प्रकार से यहाँ हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकते हैं, इसकी जानकारी वो चाहते थे। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं खुद उनके निर्देश पे यहाँ आया हूँ, जिससे मैं सारे लोगों से मिलूँ, बातचीत करूँ, तो बातचीत करने के उपरांत उनको अपनी रिपोर्ट से अवगत करा सकूँ। जी, तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या योजना है सर? देखिए, अभी योजना मैं उसी की तैयारी की जानकारी लेने यहाँ आया हूँ कि हमारा जो संगठन है वो यहाँ पर किस प्रकार से चुनाव लड़ सकता है, क्या उसकी संगठनात्मक स्थिति है, और यदि यहाँ पे हम प्रत्याशी उतारते हैं मैदान में तो उनको हम किस प्रकार से हमारा संगठन उनकी मदद कर पाएगा। क्योंकि जमीनी हकीकत जिसे कहते हैं, जमीनी हकीकत जानने के लिए आया हुआ। जी सर, किस चुनाव लड़ेंगे आप? तो ये तय नहीं है, पर जो हमारा अभी तक गठबंधन की जहाँ तक आपने बात की तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के साथ है। हम लोग एनडीए में हैं, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में भी हम लोग हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जहां हमने बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव अपने प्रत्याशी मैदान में। गठबंधन की स्थिति इस बात पर तय होती है कि हम लोग वहां पर अपनी पार्टी का जो विस्तार है या हमारी पार्टी का संगठन वहाँ कितना मजबूत है, उसी बात का मूल्यांकन करने आए। तो अभी ये तत्काल ये कहना कि किसी के साथ हम गठबंधन में रहेंगे या ये कहना कि हम बिल्कुल अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, इसका निर्णय हमारी पार्टी का जो हाईकमांड है, मैं उनके सामने अपनी पूरी रिपोर्ट रखूँगा, उसके बाद उनको तय करना है कि यहाँ की स्थिति क्या होगी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के परिप्रेक्ष्य में नया दल नहीं है कि यहाँ पर अपने चुनाव चिन्ह घड़ी के ऊपर लगातार चुनाव लड़ता रहा है और 2008 से लगातार हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़े हैं, यथावत है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। सर, किन मुद्दों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे सर? किन मुद्दों के साथ? देखिए, अभी मैंने कहा ना कि मुद्दे तो मैं सोचता हूँ शायद बिहार के मामले में मुद्दे बहुत हैं। सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि पिछले 40 सालों से यहाँ पर लगातार जो लोग सत्ता में रहे हैं, उन्होंने बिहार को जो सबसे एक समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण था, जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता था, उस प्रदेश को उन्होंने इस हालात में ला के छोड़ दिया है कि यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में अपने रोजगार के लिए जाते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि महाराष्ट्र में भी बिहार के हमारे बहुत भाई काम करने पहुँचते हैं, जिनको वहाँ पे रोजगार मिलता है। तो ये जो स्थिति 40 साल में आई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से समझता है और यहाँ पर अपूर्व संभावनाएं हैं। बिहार पूरा संभावनाओं से भरा हुआ एक प्रदेश है, जिसमें बहुत अच्छा अवसर है पर्यटन का, बहुत अच्छा यहाँ पे अवसर है उद्योगों के लिए। यहाँ का परिश्रमी व्यक्ति जब दूसरे राज्यों के उद्योगों को चला सकता है, तो यदि आज उसको यहाँ का मौका दिया जाए तो वो अपनी खुद की जमीन पे इस प्रकार से उद्योगों को मजबूत बना सकता है। मैं सोचता हूँ शायद और कोई दूसरा आदमी इस काम को नहीं कर सकता। मनसे सर, मनसे 2-3 दिनों से खबरें आ रही है सर कि मनसे के कार्यकर्ता जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को जो उसको मराठी नहीं आती है उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। बिहार की भूमि पे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में किसी भी पर प्रांति के भाषा के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का दुराचार करेगा तो महाराष्ट्र की सरकार उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है, करेगी, और आने वाले दिनों में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रिपोर्ट के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात पर निर्णय लेगा कि बिहार के मामले में हमारी पार्टी को अगला कदम क्या उठाना है। पर कि हमारी पार्टी यहाँ अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेगी, वो इसी हम लोग यहाँ पर अपने खुद के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी यहाँ पे इस हालात में है कि यहाँ पर हम अपने पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकते हैं।